देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। तो हमारा वेदांत दर्शन का तृतीय अध्याय का तृतीय पाद चल रहा है, जिसमें हम सूत्र संख्या कहाँ तक पढ़े थे? 44 तक पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम सूत्र संख्या 45। सूत्र बोलिए। पूर्व विकल्प प्रकरण स्यात्, नहीं प्रकरणात् है, प्रकरणात् स्यात्। आधा तो भी है, फिर आधा सौ भी है, तो प्रकरणात् स्यात्। अगर विच्छेद करने क्या होगा? प्रकरणात् स्यात्। फिर आगे है क्रिया मानसवत। ये सूत्र हो गया। अब ये सूत्र जो है क्या कह रहा है, क्या प्रश्न बनेगा, इसका प्रश्न लिखिए। सूत्र 45 का। अलग अलग प्रकरणों के कारण से अलग अलग प्रकरणों के कारण से उस प्रकरण में कहे गए, उस प्रकरणों में कहे गए गुणों की मुख्यता मानी जावे और अन्य गुणों की गौणता मानी जाए। मन की क्रिया के समान, मन की क्रिया के समान। ठीक है। अब लिखिए, ऐसा कौन कहता है? ये प्रश्न है। ऐसा कौन कहता है? ठीक है। अब इसका उत्तर क्या होगा? ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। हम बस उत्तर इतना ही है। वो ये सब लिख दीजिए, उसको उतार देंगे, क्योंकि सूत्रार्थ वही है। जो 45 है ना, वो सूत्रार्थ है। तो ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ये जो अभी लिखा आपने, वो क्या है? सूत्रार्थ है। ठीक है ना। लेकिन ये कह कौन रहा है? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है ना जी। पहले हमने पूर्व पक्षी क्या कह रहा है ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा कौन कहता है ऐसा कर दिया प्रश्न। हैं? हाँ जी। हाँ, तो इसलिए प्रश्न बन गया। ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ठीक है। तो शुरू से पूरा लिख दीजिए। अभी जो लिखा आपने ना, पूरा लिख कर कला, ऐसा कौन कहता है, ऐसा इसको मत लिखे। क्या लिखना उत्तर में? ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। अब पूरा 2 लाइन को लिख दीजिए। समझ गए? क्यों जी पद्मा जी, समझ गए ना? पूरा उत्तर लिख करके ऐसा पूर्व पक्षी कहता है, ये लिख दीजिए। हो गया। अब देखो, ये जो पूर्व पक्षी है ना, ये वो उपसंहार को, व्यतिसहार को ठीक नहीं मानता है। वो कह रहा है अलग अलग प्रकरण में कोई वाक्य होता है, तो जिस प्रकरण में जो बात कही जाती है ना, उसको ही मुख्य मान लो और अन्य को गौण मानो। ये कहता है, ये पूर्व पक्षी ऐसा कहता है। जैसे मन की क्रिया,
मानस क्रियावत सूत्र है ना, मानस नहीं क्रिया मानसवत। तो ये मन की क्रिया क्या होता है, जैसे कि मन की क्रिया है, एक बार में सब कुछ जाना मन में नहीं आता है, या आप बारी बारी से स्मृति उठाते हैं, बारी बारी से काम चलता है मन का। इसको बोलते हैं पौर्वापर्यण। पौर्वापर्यण माने क्रम से। मन के सारे काम कैसे होते हैं, क्रम से होते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकरण में कोई गुण मुख्य हो जाता है, कोई गुण जो है गौण बन जाता है, तो क्रम से इस पर चलते रहता है। तो ये एक विषय चला पूर्व पक्षी की ओर से कि आप जो कह रहे हैं उसको अलग अलग प्रकरण को ही उस प्रकरण के हिसाब से उस कथन को माना जाए, माने कि जैसा प्रकरण है वैसा उसको मानो, ठीक है। हाँ, अगर कोई बात मुख्य है तो उसको मुख्य मानो, और कोई गौण है तो गौण मानो, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। अब ये इसका उत्तर देगा सिद्धांती, ठीक है ना। तो एक सूत्र और भी आ रहा है पूर्व पक्षी का, सूत्र 40 में आ रहा है, फिर इसका उत्तर देगा कि ये कह रहा है कि पौर्वापर्य मत करो, माने जैसे मन की क्रिया समान लिखा ना जी, मन की क्रिया किस होती है, क्रमशः होती है। तो पूर्व पक्षी बोलता है सभी काम ऐसे होंगे, तो मन की क्रिया समान। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि मन की क्रिया समान सभी काम होते हैं, लेकिन कह रहा है कि इकट्ठा सब नहीं होते हैं। तो जो भी इसका उत्तर आगे देगा, अभी सूत्र और आएगा, सूत्र 46 पूर्व पक्षी का, इसके बाद में वो समाधान करेगा कि मानस क्रिया जो है, जैसे मन से विभिन्न सोचते हैं, करते हैं और बारी बारी से करते हैं, तो ऐसे ही परमात्मा के गुणों का चिंतन भी बारी बारी से कर सकते हैं। ये सिद्धांति उत्तर देगा उसको। तो अभी ये तो खाली इतना ही कह दिया गया है कि मन की क्रिया समान ऐसा होना चाहिए। तो वो खाली मुख्य को मुख्य, गौण को गौण कह रहा है, ईश्वर का चिंतन को नहीं ले रहा है वो पूर्व पक्षी। अगर कहीं पर मुख्य बात है तो उसको मुख्य लो, और कहीं पर वो नहीं है, गौण है तो गौण में लो कह रहा है। और ईश्वर चिंतन को ये पौर्वापर्य में ऐसा मत लो, उसमें वो नहीं पड़ रहा है वो। इसका उत्तर आगे देगा सिद्धांति। चलो आगे देखिए, सूत्र 46 बोलिए अति देशाच्च। हाँ, तो अब इसका लिखिए प्रश्न। पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि उपसंहार व्यतिहार ठीक नहीं है। उपसंहार व्यतिहार ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, इतना प्रश्न है तो इसका उत्तर देगा। लिखिए, ये पूर्व पक्षी क्यों ऐसा कह रहा है, ये है ना। हाँ, तो क्यों ऐसा कह रहा है उसका वो बताएंगे अभी। लिखिए, एक स्थान से ईश्वर के गुणों को उठाकर, एक स्थान से ईश्वर के गुणों को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने से दूसरे स्थान पर ले जाने से उन गुणों में मुख्य गौण भाव हो जाएगा।
अतः उपसंहार व्यतिहार ठीक नहीं है। अतः उपसंहार व्यतिहार ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो यही बात भाष्य में कहा है कि एक स्थान से ईश्वर के गुण को उठाए और दूसरे स्थान पर ले गए, तो फिर वे गुण तो कैसे होंगे, मुख्य और गौण भाव में आ जाएंगे। इसलिए उपसंहार व्यतिहार करना ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो अब इसका उत्तर देगा सिद्धांति सूत्र 47 में। तो सूत्र बोलिए, विद्या एवतु निर्धारणात्। हाँ, ये सूत्र का अब प्रश्न लिखिए। सिद्धांति के अनुसार, सिद्धांति के अनुसार ईश्वरीय गुणों के चिंतन में, ईश्वरीय गुणों के चिंतन में पौर्वापर्य होना, पौर्वापर्य होना क्यों दोषपूर्ण नहीं है, क्यों दोषपूर्ण नहीं है। ठीक है। हाँ, उत्तर लिखिए। उपसंहार व्यतिहार से, उत्तर है, ठीक है, उपसंहार व्यतिहार से ईश्वर के अनेक गुणों का, ईश्वर के अनेक गुणों का चिंतन आगे पीछे करने पर भी, आगे पीछे करने पर भी वही विद्या रहती है, वही विद्या रहती है। ब्रह्म विद्या से च्युत नहीं होती, ब्रह्म विद्या से च्युत नहीं होती। और उन सब गुणों से, और उन सब गुणों से ईश्वर का ही साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है। अतः गुणों के, गुणों के मतलब लिखो ईश्वरीय गुणों के, अतः, हाँ, ईश्वरीय गुणों को, अतः ईश्वरीय गुणों के चिंतन में, अतः ईश्वरीय गुणों के चिंतन में पौर्वापर्य दोष, पौर्य दोष पूर्ण नहीं है।
नहीं है। हाँ हाँ, पौर्वापर्य होना करना, अगर दोष होना करना ऐसा करोगे ना, पौर्वापर्य होना दोषपूर्ण नहीं है, ऐसा करना पड़ेगा। ईश्वर के गुणों के चिंतन में पौर्वापर्य होना दोषपूर्ण नहीं है, तो भी चलेगा। ईश्वर के चिंतन में पौर्वापर्य दोष नहीं है, ईश्वर के चिंतन में पौर्वापर्य दोष नहीं है, तो भी चलेगा। एक ही बात है, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है, तो देखो इसने स्पष्ट कर दिया कि भाई ईश्वर के गुणों का आप आगे पीछे चिंतन कर सकते हैं व्यतिहार उपहार के माध्यम से, और उससे वो ब्रह्म विद्या ही रहेगी, उससे च्युत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा, उन सब गुणों से ईश्वर का ही साक्षात्कार होता है, ये बड़ी बात है। अगर इसका भी हम ऐसे प्रश्न चाहे कर सकते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होता है, तो क्या सार निकलेगा कि ईश्वर के अनेक गुणों का चिंतन करने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ठीक है, हाँ जी पद्मनाभ जी, ईश्वर का चिंतन करना चाहें तो वो क्या है, ईश्वर के साक्षात्कार का साधन है। हाँ, इसलिए चिंतन करें ईश्वर का, वो साधन है। अगर चिंतन नहीं करेंगे साक्षात्कार नहीं होगा, साधन है। ठीक है ना, ये हो गया सूत्र आपका 47, है ना। अब चलो सूत्र 48, दर्शनाच्च। हाँ, इसका लिखिए प्रश्न। ईश्वरीय गुणों के चिंतन में, ईश्वरीय गुणों के चिंतन में पौर्वापर्य दोष नहीं है, पौर्वापर्य दोष नहीं है। इसमें और कोई हेतु दो, या दीजिए, इसमें और कोई हेतु दीजिए। ठीक है ना, मन उसी बात को और बता रहा है जो सूत्र 47 में कहा था कि ईश्वर के गुणों के चिंतन में कोई पौर्वापर्य दोष नहीं होता है ना। अभी कह रहा और कोई हेतु दो, तो देंगे। लिखिए उत्तर 49 लिखिए। लिखिए, क्रमशः ब्रह्म के गुणों का चिंतन करते जाने से क्रमशः ब्रह्म के गुणों का चिंतन करते जाने से ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रैकेट में दर्शन बढ़ते जाता है। इससे पौर्वापर्य दोष नहीं है, या दोष नहीं आता है कर दो, इससे पौर्वापर्य दोष नहीं आता है। पूरा करना हो तो देखो, इससे ईश्वर के गुणों के चिंतन में पौर्वापर्य दोष नहीं आता है। समझ गया ना, ये जो कह रहा है इससे पौर्वापर्य दोष नहीं आता है, तो किसमें, ईश्वर के गुणों के चिंतन करने में। समझ गए ना। हाँ, हो गया जी, ये हो गया सूत्र 48। तो इसी बात को खोल दिया कि जैसे जैसे ब्रह्म के गुणों का चिंतन बढ़ाएंगे वैसे वैसे ब्रह्म का साक्षात्कार बढ़ते जाएगा। माने जितने अधिक गुणों से चिंतन करेंगे उतनी अनुभूति बढ़ेगी, और इसमें कोई दोष नहीं आएगा पौर्वापर्य का। आगे पीछे कोई भी आप गुण ले सकते हैं। ठीक है ना, ये सूत्र हो गया 48। अब अंतिम चलो सूत्र 49 बोलो।
श्रुति आदि बल्यस्त्वात् च न बाधः। लिखिए प्रश्न इसका। ईश्वर के गुणों का उपसंहार व्यतिहार करने में क्यों कोई बाधा नहीं आती है? क्यों कोई बाधा नहीं आती है? हो गया? तो ये उपसंहार व्यतिहार करने में क्यों कोई बाधा नहीं आती है, ये प्रश्न हुआ। तो अब लिखिए सूत्र 49 का उत्तर। लिखिए, श्रुति और लिंग प्रकरण की अपेक्षा, श्रुति और लिंग बाद में अल्प विराम दो, श्रुति और लिंग अल्प विराम, ठीक है, प्रकरण की अपेक्षा बलवान होने से, श्रुति और लिंग प्रकरण की अपेक्षा बलवान होने से ईश्वर के गुणों का उपसंहार व्यतिहार करने में कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। समझ गए? तो श्रुति और लिंग, श्रुति माने वेद का प्रमाण, लिंग माने लक्षण, तो ये प्रकरण की अपेक्षा ज़्यादा बलवान होते हैं। श्रुति का प्रमाण और उसमें जो आता है लक्षण, लिंग माने लक्षण, वो कैसे होते हैं कि प्रकरण की अपेक्षा से सूत्र में कहा बलीय माने बलवान होते हैं, इसलिए उपसंहार व्यतिहार करने में कोई बाधा नहीं है। ये ग्रंथि का उत्तर है, ठीक है। तो ये आपको सार मैंने बता दिया। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।